अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से हम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने फाइलम मोलस्का को डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि किस तरह से मोलाइफ जो है या मोलस्का जो है वो अपनी सेलिएंट फीचर शो करता है या फिर वो किस तरह से बाकी फाइलम से डिफरेंट है, उसके हमने सेलिएंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से अराइव हुआ है। किससे अराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड जो है वो कौन से हैं? ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, जुड़े हुए। पोर्स का मतलब क्या होता है? फीट। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे एनिमल्स जिनके फीट जो हैं वो क्या हो? ज्वाइंटेड हो, जिनके फीट्स आपस में जुड़े हुए हो, उनको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इनमें अपेंडिजेस का वर्ड भी लगा सकते हैं कि इनमें अपेंडिजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी सी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके अंदर ये देखें, ये जो चीज है ये क्या है? आप बेसिकली इनके फीट जो है या इनकी जो लेग्स हैं वो क्या होंगी? वो ज्वाइंटेड होंगी। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है, ज्वाइंट फीट की वजह से। सबसे लार्जेस्ट फाइलम किंगडम एनिमेलिया का यही है, आर्थ्रोपोडा। इसमें ऑलमोस्ट 85% एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पूरे किंगडम के। किंगडम एनिमेलिया के 85% एनिमल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें तकरीबन 9 लाख स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इनका जो कॉमन ओरिजिन है वो क्या है? वो कॉमन ओरिजिन ये है कि इनके एंसेस्टर और एनिलिड्स के एंसेस्टर, फाइलम एनिलिडा, उन दोनों के एंसेस्टर जो है वो क्या है? सेम है। मीन्स ये कि दोनों ही कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। तो इस वजह से वो भी क्या थे? सेगमेंटेड बॉडी थी। ये भी क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? सेम है, क्योंकि वो भी क्या थे? सेगमेंटेशन शो करी थी, ये भी सेगमेंटेशन शो करी है। इनमें अपेंडिजेस होती है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एपिडर्मिस से अराइज हुई हुई होती है। फ्री लिविंग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल पे, मॉइस्ट पे, लैंड पे, एक्वेटिक होते हैं। मीन्स ये फ्री लिविंग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेरीन वाटर में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनमें 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके अलावा सिलोमेट्स होते हैं। ऑर्गन के अंदर जो है, हर ऑर्गन के अंदर कैविटी, सिलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसको हम किस तरह से वर्टिकली कट डाउन कर सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। सिलोम जो है, अब सिलोम को रिड्यूस होती जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, या वो डिफरेंट सिस्टम में, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक्सक्रीटिव सिस्टम है, जिसको हीमोसिलोम कहा जाता है या हीमोसील कहा जाता है। अब इस हीमोसील के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है, हीमोसील कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन में ये देखें, ये सेगमेंटेड बॉडी जो है वो कहलाती है, और इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो आपस में क्या हुए होते हैं? कुछ सेगमेंट्स फ्यूज हुए हुए होते हैं आपस में। तो इस वजह से उसकी फ्यूजन को क्या कहा जाता है? वो जो सेगमेंट्स हैं या उस रीजन को टैगमेटा कहा जाता है, जहां से वो सेगमेंट फ्यूज हुए हुए होंगे। और इनमें जो फ्यूजन ऑफ सेगमेंट्स है, इस प्रोसेस को कहा जाता है टैगमाटाइजेशन। जो जॉइंट्स जुड़े हुए हैं, फ्यूज हुए हैं आपस में, उनको तो टैगमेटा कहा। जबकि ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? टैगमेटाइजेशन। फिर इसके बाद इनमें जो है, इसकी पूरी बॉडी के रीजन में टोटल 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक इनका माउथ आ जाता है, एक इनकी थोरेसिक कैविटी आ जाती है। थोरेसिक कैविटी बेसिकली चेस्ट वाले रीजन को कहा जाता है। फिर उसके बाद इनका एब्डोमेन आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये इनका हेड है, ये क्या है? इनकी थोरेसिक कैविटी है, और यहाँ पे ये आपको क्या नजर आ रही है? ये क्या है? एब्डोमेन है। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है
वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको जो है कॉकरोच का स्ट्रक्चर और मॉस्किटो का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। तो इसमें आप देखें तो ये इसका क्या है, हेड रीजन है। हेड रीजन में आईज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, कंपाउंड आईज जो है वो प्रेजेंट होती है, एंटीना प्रेजेंट होता है किसके लिए, सिग्नलिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए। उसके अलावा हेड है, हेड रीजन के बाद इसमें ये हमारे पास क्या कहलाती है, इनमें काफी सारी जॉइंटेड लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अब इनमें लेग्स में जो फ्रंट वाली दो है उनको कहा जाता है फोर लेग्स। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, प्रोथोरैक्स कहते हैं, मीन इसको थोरैक्स रीजन कहा जाता है। ये हमारे पास एब्डोमेन है, यहाँ पर ये मिडल लेग्स है, ये कौन सी हाइंड लेग्स है। फिर उसके बाद हमारे पास ये विंग्स आ जाते हैं। इनकी जो बॉडी है आपको यहाँ पे देखें ये सेगमेंटेशन जो है वो नजर आ रही होगी, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, इनका क्या है, सेगमेंटेड एब्डोमेन। फिर इसके बाद हम देखें तो अगर ये तो इसका एक्सटर्नल व्यू है कि इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। जब हम इंटरनल व्यू देखते हैं तो इंटरनल व्यू में डिफरेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं इनके अंदर जो है वो अपेंडिजेस प्रेजेंट होता है। अब अपेंडिजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे जॉइंट जो है मिले हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अपेंडिजेस कहा जाता है। अब ये अपेंडिजेस जो है ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनकी रनिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए प्रे को, उसके अलावा स्विमिंग के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए जो अपने फीट या अपने लेग्स जो है वो यूज करती हैं, इस वजह से वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है, हमारा कौन सा है, एंडोस्केलेटन है, जबकि इनका कौन सा है, एक्सोस्केलेटन है, मींस हार्ड कवरिंग है जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और वो एक्सोस्केलेटन जो है कहाँ से सेक्रीट हुआ हुआ होता है, एपिडर्मिस से सेक्रीट हुआ हुआ होता है। क्यूटिकल जो है वो एपिडर्मिस से सेक्रीट हुई हुई होती है। अब ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है ये बना किससे होता है, तो ये काइटन से बना हुआ होता है। बेसिकली ये क्या है, काइटन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो एक्सोस्केलेटन इसका किससे बना होता है, काइटन से बना होता है। अच्छा ये क्या शो करते हैं, ये एक्डाइसिस मोल्टिंग शो करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होता है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब ये जो है पैदा होते हैं या ग्रो करते हैं तो इनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये विंग्स जो है ये क्या हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं और इनकी बॉडी ग्रो करती है। जब ये बॉडी जो है ग्रो करके लार्ज हो जाती है, प्रॉपर ग्रो कर जाती है, तो इनके विंग्स जो है वो दोबारा से अराइज हो जाते हैं, दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्डाइसिस कहा जाता है, कि शेडिंग ऑफ स्केलेटन। अपना जो एक्सोस्केलेटन है ना वो क्या कर देते हैं, वो शेड डाउन करते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर दोबारा से लेकर आते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहा जाता है। अच्छा अब हम इनके डिफरेंट सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर प्रेजेंट है, इनके अंदर एलिमेंट्री किनाल प्रेजेंट है, उसमें 2 ओपनिंग्स है, माउथ और एनस। अब वहां पे जो है वो सारी एसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन सब कुछ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। और उसके अलावा ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टमक, अब ये फीड क्या क्या करते हैं, मतलब ये कौन सी खुराक जो है वो लेते हैं, ये स्मॉल प्लांट्स उसको ईट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जूसेस वगैरह, नेक्टर का प्रोसेस, मतलब जूस जो है वो लेते हैं। और उसके अलावा इसमें कुछ एनिमल्स को भी एज अ प्रे ये इंजेस्ट जो है वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो हमारे पास बटरफ्लाईज वगैरह हैं, ये जो फ्लाईज हैं वो क्या करती हैं, वो जूसेस वगैरह इनटेक कर रही होती हैं। ग्रास हॉपर जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ग्रास में। तो ये सारे के सारे जो है ये एनिमल्स क्या है, आर्थ्रोपोडा है। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो वन टाइप का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मीन्स ये कि हार्ट के बाद जो है वो ओपन, हार्ट जो है वो ट्यूब निकालेगा और वो साइनस लाइक स्ट्रक्चर, ओपन सिलोम जो है वो वहां पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेजेंट होगा। और ये ब्लड जो है ये क्या होगा, इनका, इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है।
तो यहाँ पे इनके अंदर जो है हीमोसील ड्राइव हुई भी होती है, और वो एम्ब्रियोनिक कैविटी जब ब्लास्टोसील बनती है तो वहां से हीमोसील जो है वो अराइज होती है। ब्लड जो है हार्ट से हीमोसील में जाता है, और हीमोलिम्फ जो है वो क्या है, बेसिकली वो व्हाइटिश कलर का ब्लड है जो कि वहां पे प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन देखें तो इनमें रेस्पिरेशन की मेन ट्यूब प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कुछ एक्वाटिक जो है उनमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, मीन्स ट्रैकिया जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वो ट्रैकिया वाली जो ट्यूब है वो ओपन होती है एक्सटर्नल साइड पे, बाहर वाली साइड पे, आउटर स्केलेटन के आउटर साइड पे, तो उनको क्या कहा जाता है, स्पाइरिकल्स कहा जाता है। इनमें जो ट्रैकियल सिस्टम है वहां पे जो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं वो ट्यूब जो है ओपन होती हैं इनटू द एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मालफिजियन ट्यूब कहलाती है। अब ये जो मालफिजियन ट्यूब है ये बेसिकली है क्या, ये एलिमेंट्री के नाम से अराइज होती है, और उसके अलावा ये जो है अटैच होती है मिड गट और हाइंड गट में। हाइंड गट, इन दोनों गट के साथ जो है वो क्या होती है, अटैच हुई होती है। इस वजह से इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक्ड होता है, फ्यूज होता है। तो वो कहते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इस वजह से इनकी ट्यूब को क्या कहा जाता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मालफिजियन ट्यूब कहलाता है। फिर इसमें नर्वस सिस्टम देखिए, तो नर्वस सिस्टम में जब तीन पेयर जो है वो फ्यूज हुए हुए होते हैं हेड वाले रीजन पे, और वो क्या बना रहे होते हैं, सेरिब्रल हेड बना रहे होते हैं। डबल वेंट्रल कोड जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा स्मॉलर नर्व्स जो है वो क्या हुई होती है, वो स्प्रेड हुई भी होती है। और इसके अंदर जो है वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कंपाउंड आईज जो है वो प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन के लिए ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने फीट को, लेग्स को यूज करते हैं। उनमें अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो वगैरह है। सो इनके जो कुछ एनिमल्स हैं वो पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। जैसे पैरासिटिक आपको मॉस्किटो की एग्जाम्पल इजीली मिल सकती है। अब उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअल होती है, मीन्स इनके जो ऑर्गेनिज्म है मेल एंड फीमेल वो दोनों ही क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो अब वो जो यूनिसेक्सुअल होगी, अब वो किस तरह की, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फिर लार्वा जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, और फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ही एनिमल्स जो है वो क्या करेंगे, एग और स्पर्म रिलीज करेंगे, और बाहर आउटर सरफेस में क्या होगी, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, और ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन जो है इनके एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। फिर इसके बाद इनमें जो है मोस्टली वो ये कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इनमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, स्पाइडर है, लॉबस्टर है, और उसके अलावा स्कॉर्पियन है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आर्थ्रोपोडा एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इनमें मेन क्लासेस जो हैं, टोटल मेन क्लासेस 4 हैं, जिनमें माइरीपोड्स, और इसके अलावा इंसेक्टा, और इसके अलावा आर्किनीडा और क्रस्टेशियंस। अब क्रस्टेशियंस जो है वो उनमें बहुत सारी लेग्स की बेस पे, लेग्स की फ्यूजन की बेस पे जो है इनको कैटेगराइज किया गया। माइरीपोडा में बहुत सारी लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि इंसेक्टा में पेयर की फॉर्म में जो है वो लेग्स प्रेजेंट होंगी, तीन तीन पेयर्स का, तीन पेयर में लेग्स प्रेजेंट होंगी, फिर तीन में, फिर तीन में, इस तरह से। आर्किनीडा में टोटल 4 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। क्रस्टेशियंस में मोस्टली जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनमें, इनके अंदर जो है बहुत सारी लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा फाइलम है, इसमें ये देख लेते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये मॉस्किटो का, इसमें ये देखें, ये इसका माउथ रीजन है, यहाँ से क्या होता है, माउथ रीजन से एलिमेंट्री कनाल जो है वो स्टार्ट होती है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, स्टमक आ जाता है, और उसके अलावा आगे फिर इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे एनस तक जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये जो है यहाँ पे
इनका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्या है, हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है और उसके अलावा ये जो है ये डोर्सल आर्टरीज प्रेजेंट है। फिर उसके अलावा हमारे पास ये इनका जो है यहाँ पे ये आपको क्या नजर आ रहा है, इनका नर्वस सिस्टम नजर आ रहा है, ये गैंग्लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट है, ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, मैंडिबल प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगा। फिर एसोफेगियल गैंग्लियन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओवरीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे ये देखिए ये इनकी मालफेगियन ट्यूब्यूल है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ से, ये इनकी क्या है, मालफेगियन ट्यूब्यूल है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ये इनका एनस है, ये विंग्स है और उसके अलावा ये क्या है, इनका वजाइनल पोर्शन है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक फीमेल मॉस्किटो ऑर्गेनिज्म है। ये इनका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आर्थ्रोपोड्स का। यहाँ पे जो है एक चीज रह गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये क्या करते हैं, ये जो वेस्टेज जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। सो यहाँ पे इसी वजह से इनकी जो ट्यूब्स हैं दोनों वो आपस में फ्यूज हुई हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारे पास ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वहां से एक ट्यूब जो है वो कलेक्ट करती है वेस्टेज को, वो एब्जॉर्ब करती है। फिर इसके बाद दूसरी जो है वो मिडगट और हाइंड गट के साथ जो है वो क्या हुई होती है, फ्यूज हुई होती है। तो वहां से क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये दोनों जो है ये एनस में ओपन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, इनका जो यूरिन है या जो यूरिक एसिड है वो इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।